आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट सब यूनिट जिसका नाम है ट्रेड रेगुलेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट इन रिलेशन टू ऑर्नामेंटल फिशेस। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेड रेगुलेशन के बारे में कि कौन कौन से जो लॉ हैं, रेगुलेशन हैं, जिनको हम फॉलो करके ट्रेड को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड रेगुलेशन होता क्या है। तो ट्रेड रेगुलेशन ये क्या होते हैं, लॉज होते हैं, मतलब कानून होते हैं जो इनेक्टेड कौन करता है, फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट करती है। फेडरल हो गया मींस सेंटर, एंड देन स्टेट हो गया स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रमोट करती है अनरिस्ट्रेन कम्पिटिटिव अमॉन्ग द बिजनेस, मींस रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन होना चाहिए ट्रेड को लेके। ठीक है, ये ना हो कि कोई भी उठ के ट्रेड को बोले कि मैं ये जो स्टेट की एक चीज़ है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉन्ड फिशेज़ है, तो वो एक कोई बंदा खड़ा होकर बोले कि मैं इसको क्या करूँगा, ट्रेड करूँगा, क्या करूँगा, मतलब एक कंट्री से दूसरी जगह क्या करूँगा, ट्रांसपोर्ट करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कानून को फॉलो करना पड़ता है, और वो कौन फॉलो कर सकता है, स्टेट कर सकती है या फेडरल कर सकता है, मींस कंट्री कर सकती है। तो इसमें कौन कौन से लॉ आते हैं, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कि सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का ये हुआ कि इसमें कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को देखा जाता है कि जो ट्रेड करने वाला होता है उसकी प्रोटेक्शन को लेके कुछ लॉज बनाए हुए होते हैं। देन उसके बाद एडवर्टाइजिंग लॉ के कोई भी मतलब अगर फिल्म जो है, मतलब कंपनी जो है, वो एक मतलब मान लो एक प्रोडक्ट उसने तैयार किया, तो वो उसको उसकी अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करेगी। तो उस पर कोई रोक टोक मतलब कोई भी नहीं आ सकता कि मतलब ये बोलेगा कि आप क्यों क्यों इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो ऐसा इस लॉ में नहीं है। एक एडवर्टीज लॉ के तहत ही उसकी उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की क्या करता है, वो जो कंपनी होती है वो क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है। देन उसके बाद ट्रेडमार्क मीन्स जैसे हमारे पास कोई सैमसंग का मोबाइल हो गया, एप्पल का फ़ोन हो गया, तो ये क्या होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। ट्रेडमार्क मीन्स इस कंपनी का मतलब अगर मान लो कि एप्पल बना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एप्पल कोई भी उठ के मतलब ये होगा कि मैं भी एप्पल की कंपनी क्या कर लूँ, डाल लूँ, आप भी डाल लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो एक उनके लिए जिसने पहले बनाया वो उनके लिए एक तो गुडविल हो गया। देन उसके बाद उसके लिए वो क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कि वो सिर्फ उसी का हक है उस ट्रेडमार्क पे, और कोई दूसरा बंदा उसको नहीं बना सकता है। देन फ्रेंचाइज भी इसी में आता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है फॉर ट्रेड, के मतलब क्या एडवर्टीज़मेंट करनी है, प्रोटेक्शन देनी है, क्या क्या मतलब कुछ मतलब लॉज और भी लॉ हैं इसके अंडर आ जाते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। देन ये जो जितने भी लॉ हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो गया, एडवर्टाइजिंग लॉ हो गया, ट्रेडमार्क लॉ हो गया, फ्रेंचाइज लॉ हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ट्रेड रेगुलेशन एक्ट के के अंदर आते हैं, ट्रेड रेगुलेशन लॉज के अंदर मतलब आते हैं अंडर। देन उसके बाद जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे हमने बहुत सारी चीज़ें क्या की हुई हैं, बारो की हुई हैं, ठीक है, ली हुई हैं, कॉपी की हुई हैं। तो उसने क्या किया हुआ कि एक जो फेडरल होता है, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, उसको क्या दिया हुआ कि हक दिया हुआ कि आप क्या कर सकते हो, इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। लेकिन जब हम स्टेट की जब बात करते हैं, तो उनको सिर्फ हक दिया हुआ कि वो विद इन बाउंड्री क्या कर सकते हैं, ट्रेड को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, वो इंटरनेशनली नहीं कर सकते। ठीक है। देन उसके बाद अब ट्रेड लॉ को और भी आगे एक्सटेंड किया गया, बहुत सारे और भी कैटेगरी के लॉ आ जाते हैं। जैसे इसमें एंटी ट्रस्ट लॉ आ गया। एंटी ट्रस्ट लॉ ऐसा लॉ है जिसमें ये होता है कि मतलब फिक्स प्राइसिंग हो, मोनोपोलिस्टिक मतलब मोनोपोलिस्टिक ना हो। मान लो अगर मैंने कंपनी डाल ली है, ठीक है, मैंने कंपनी डाल ली है कि मैं करूँगा क्या, फ़िश की ट्रांसपोर्टेशन करूँगा। अब ये नहीं है कि मतलब मैं मतलब अपनी कीमत से बढ़ा चढ़ा के मैं बोलूँगा कि मैंने इतने पैसे लेने, इतना प्राइस लूँगा मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या लगाया गया है, एंटी ट्रस्ट लॉ लगाया गया है, जो क्या करता है कि मोनोपोलिस्टिक को रोकता है। ठीक है। तो उसके बाद कंज्यूमर
कंज्यूमर लॉ, उसके बाद ट्रेड लॉ, ये सारे के सारे इसके रेगुलेशन लॉ के अंडर आ जाते हैं। देन उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट इन रिलेशन टू ऑर्नामेंटल फिशेस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कल, ठीक है। आप तब तक ये जो रेगुलेशन एक्ट है इसको अच्छे से पढ़ो, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके।